इस दिल्ली के अंदर सबसे पहले अगर संविधान यात्रा किसी ने निकाली तो वो हमने निकालने का काम किया संविधान यात्रा दिल्ली के अंदर। उसके बाद ये लोग संविधान लेने लगे हैं, नहीं तो इनको संविधान का क्या पता था। कह रहे हैं भीड़ तंत्र क्या आपका इशारा चंद्रशेखर की हो रहा है कि वो मतलब संविधानवादी नहीं है? देखिए, मैं इशारे नहीं करता, मैं तो खुल के बात करता हूँ। देखिए, जो भी व्यक्ति लोगों को तैयार नहीं करता है, माननीय काशीराम साहब ने लोगों को तैयार करा, माननीय काशीराम साहब ने काडर को तैयार करा। आप हर बार ऐसा क्यों कहते हैं कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर जो है डिसिप्लिन में नहीं रहते, ऐसा क्या कारण है? मतलब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बार। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी, कोई भी व्यक्ति अगर अपने लोगों को डिसिप्लिन में नहीं रख पाता है तो वो कभी भी नेता नेतृत्व नहीं कर सकता समाज का। सबसे पहले समाज को समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी विचारधारा को समझना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज तक जितने भी आंदोलन किए हैं वो संविधान के दायरे में किए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता जहाँ चंद्रशेखर जी अब खड़े हैं वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का भी कोई नेता खड़ा होना चाहिए था? खड़े तो हैं, अब बहुजन समाज पार्टी के नेता जहाँ खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है, वहां से लाइन शुरू हो जाती है। मैं वहीं खड़ा था पहले, मगर मैंने भीड़ देखी, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो मैंने 2019 में भीड़ छोड़ दी थी और आज भी मैं भीड़ को छोड़ के आ गया हूँ। तो मैं डिसिप्लिन के साथ चलने वाला इंसान हूँ, मैं संविधान पर चलने वाला इंसान हूँ। किसी भी समाज की बेटी के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुजन समाज पार्टी वहां पर खड़ी होती है, बहुजन समाज पार्टी न्याय के लिए काम करती है। यहाँ इतना सारा इकट्ठा हो चुका है और जहाँ बात आती है बहन जी की, तो बहन जी का एक भी सिपाही यहाँ पे नहीं है। ये मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बहन कुमारी मायावती के सारे सिपाही हैं बहन कुमारी मायावती जी के। अच्छा, क्या लगता है आपको 5 महीने बाद भी न्याय मिलेगा? नहीं, न्याय की तो उम्मीद होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि जो न्यायप्रिय लोग होते हैं उनको न्याय की उम्मीद होती है। हम संविधान पर विश्वास करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा न्याय से जंग जीती है और जब इस देश में संविधान चलता है तो हमें उम्मीद है कि जो लोग, जिन लोगों ने गलत किया है, डॉक्टर सविता राय जैसे लोगों ने, वो जेल जाएंगी बिल्कुल, और डॉक्टर रीतू को न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। न्याय में देरी हो सकती है क्योंकि हमारा सिस्टम इतना ऐसा ही है, मगर नौजवान इतने लोग यहाँ पर आए हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और डेफिनेटली न्याय मिलेगा। और जो लोग दोषी हैं उनको जेल में जाना पड़ेगा। आपके बहुत अच्छे खास मित्र चंद्रशेखर जी हैं, वो आज आए हैं 5 महीने बाद। क्या लगा कि 5 महीने बाद ही आए हैं, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए अब न्याय के लिए वो अब आए हैं? ये तो वही बताएगा चंद्रशेखर भाई क्यों आया है, तो उससे पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो यहाँ पे हमेशा ही आता रहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी यहाँ बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, डॉक्टर रीतू सिंह के साथ वो पहले दिन से हैं। बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कह दिया है कि देश की बेटी कोई भी हो, अगर किसी के साथ भी, किसी भी समाज की बेटी के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुजन समाज पार्टी वहां पर खड़ी होती है। बहुजन समाज पार्टी न्याय के लिए काम करती है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर एक न्यायप्रिय पार्टी मानी जाती है और बहन कुमारी मायावती न्यायप्रिय नेता है। बहन कुमारी मायावती ने देश की महिलाओं के लिए रास्ता खोलने का काम किया, नहीं तो पहले कौन चाहता था अपने बेटियों को बाहर निकालना। जब बहन कुमारी मायावती ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन, प्रशासन, अनुशासन देकर ये साबित कर दिया कि बहुजन की बेटी भी इस देश के अंदर न्याय दे सकती है, राज कर सकती है, अच्छा राज कर सकती है। बहुजन समाज यहाँ इतना सारा इकट्ठा हो चुका है और जहाँ बात आती है बहन जी की, तो बहन जी का एक भी सिपाही यहाँ पे नहीं है। ये मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बहन कुमारी मायावती के सारे सिपाही हैं बहन कुमारी मायावती जी के। यहाँ पर ज्यादातर जो तादाद है वो बहुजन समाज पार्टी के लोगों की तादाद है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी है, वो भीड़ भड़ाके वाली पार्टी नहीं है, वो भीड़ तंत्र नहीं है। वहां हम जनतंत्र के माध्यम से देश पर राज करना चाहते हैं। जो माननीय काशीराम साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना था कि देश में सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा भी है, लिख के बोल के भी गए हैं कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है। तो बहुजन समाज पार्टी शासक बनने के लिए सबसे अग्र पार्टी है और सबसे आगे काम करने का काम कर रही है। इतनी बड़ी लीगल टीम है बहुजन समाज के अंदर, लेकिन अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर रीतू के साथ उनके साथियों को घसीटा गया 144 का वारा लगाते हुए धारा का, लेकिन लीगल टीम कहीं भी दिखाई नहीं दे। नहीं, ऐसा नहीं है, लीगल टीम की वजह से छूट गए थे। लीगल टीम अगर नहीं होती तो क्या डॉक्टर रीतू उनके साथी छूट जाते, जेल नहीं पहुंचाया जाता। लीगल टीम बहुत स्ट्रांग है। आपने एक आंदोलन और देखा होगा, गुरु रविदास टेम्पल का भी आंदोलन देखा होगा। 96 लोग जेल गए थे कुछ लोगों के भड़कावे पर, मगर हम लोगों ने, हमारी लीगल टीम ने उनको छुटाने का काम किया था। आपने देखा होगा देश के अंदर, खासकर दिल्ली के अंदर बहुजन समाज की बहुत बड़ी लीगल टीम है जो हमेशा हर व्यक्ति के सामने आंदोलनकारियों के साथ में रहती है। आपको ऐसा नहीं लगता जहाँ चंद्रशेखर जी अब खड़े हैं वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का भी कोई नेता खड़ा होना चाहिए था? खड़े तो हैं यहाँ पे। बहुजन समाज पार्टी के नेता जहाँ खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है, वहां से लाइन शुरू हो जाती है। मैं वहीं खड़ा था पहले, मगर मैंने भीड़ देखी, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो मैंने
19 में भीड़ छोड़ दी थी और आज भी मैं भीड़ को छोड़ के आ गया हूं। तो मैं डिसिप्लिन के साथ चलने वाला इंसान हूं, मैं संविधान पर चलने वाला इंसान हूं। संविधान हमको आगे रास्ता दे सकता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे जीवन का संघर्ष करने के बाद हमको संविधान देने का काम किया। और इस दिल्ली के अंदर सबसे पहले अगर संविधान यात्रा किसी ने निकाली तो वो हमने निकालने का काम किया, संविधान यात्रा दिल्ली के अंदर। उसके बाद ये लोग संविधान लेने लगे हैं, नहीं तो इनको संविधान का क्या पता था। ये तो लोग बस जो कर रहे हैं, आपको बताइए क्या करने का। बार कह रहे हैं भीड़ तंत्र, क्या आपका इशारा चंद्रशेखर की हो रहा है कि वो मतलब संविधानवादी नहीं है? देखिए, मैं इशारे नहीं करता, मैं तो खुल के बात करता हूँ। देखिए, जो भी व्यक्ति लोगों को तैयार नहीं करता है, माननीय काशीराम साहब ने लोगों को तैयार करा, माननीय काशीराम साहब ने काडर को तैयार करा, माननीय काशीराम साहब ने एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर तैयार करने का काम किया। तो आपने देखा होगा जब माननीय काशीराम साहब की लहर चली तो हम उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनने का काम हुआ, और 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये साबित किया कि उत्तर प्रदेश में शासन, प्रशासन, अनुशासन कोई दे सकता है तो बहन जी दे सकती हैं। गुंडों को अगर कोई जेल पहुंचा सकता है तो बहन कुमारी मायावती पहुंचा सकती है। और बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में जो काम किए आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। आपका इतिहास बनाने का काम किया, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो एजुकेशन को प्राइवेट कर रहे, महंगा कर रहे थे, मगर बहन जी ने जीरो बैलेंस करने के बाद आपके नौजवानों को पढ़ने का अधिकार दिया, आपको आईएएस, पीसीआई, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनाने का रास्ता खोला। आप हर बार ऐसा क्यों कहते हैं कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर जो है डिसिप्लिन में नहीं रहते, ऐसा क्या कारण है? मतलब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बार-बार। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जो लोग भी, कोई भी व्यक्ति अगर अपने लोगों को डिसिप्लिन में नहीं रख पाता है तो वो कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकता समाज का। सबसे पहले समाज को समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी विचारधारा को समझना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज तक जितने भी आंदोलन किए हैं वो संविधान के दायरे में किए हैं, क्योंकि संविधान के बनाया था उन्होंने। चाहे पानी का आंदोलन हो, चाहे कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, अन्य बहुत आंदोलन हो, माननीय काशीराम साहब ने जितने भी आंदोलन करे हैं वो सब संविधान के दायरे में करें, बहन जी ने जितने भी आंदोलन करें सब संविधान के दायरे में करें। आज भी जो आंदोलन हो रहा है ये संविधान के दायरे में हो रहा है, क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग हैं हम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों की सबसे पहले ड्यूटी होती है कि वो संविधान के खिलाफ काम न करें, संविधान के दायरे में रह के अपनी बात को बुलंद करें। और ये बिल्कुल मेरा विश्वास है कि एक दिन सरकारें हिलती हैं, सरकारें सुनती हैं, न्याय मिलता है, बिल्कुल न्याय मिलता है। हजारों सालों की गुलामी का न्याय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको देकर गए बताइए। तो जब हजारों सालों की गुलामी का न्याय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के माध्यम से देंगे तो सारा कुछ काम हो जाता है। आपको बताइए, समाज है ना, राम मंदिर की ओर भाग रहा है। देखिए, गुलाम इसलिए है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं माना, गुलाम इसलिए है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर नहीं चले, गुलाम इसलिए है क्योंकि माननीय काशीराम साहब की बात को नहीं माने, गुलाम इसलिए है क्योंकि उन्होंने पार्टी को आगे नहीं बढ़ाया। मैम, आपकी आईडी से एक वीडियो डाल दो। पाबंदी लगा रखी है। भाई तेज खड़ा वो बैठ जाए, बैठ जाओ, जब पीछे लगे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ।